सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है मैं अपने यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ, और मैं अपना फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए कौन सा बैंक अकाउंट मैंने यूज़ किया है, और कौन सा बैंक अकाउंट बेस्ट रहेगा आपका यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना हो सकता है अपना यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में रहेगा पूरा डिटेल। तो वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जब बात आता है, यहाँ पे दो सेक्टर का बैंक अकाउंट आपके सामने आता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर कुछ भी आप काम करने जाते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस लगता है आपको, और वही काम अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो काम कंप्लीट किया जाता है और बहुत ही कन्वीनियंट के साथ आपको वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम जब आता है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट बैंक यहाँ पे SBI आता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे कि ICICI, HDFC बैंक आता है। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट मैंने रिसीव किया था अपने HDFC बैंक अकाउंट में, और उसके बाद मैंने अपने HDFC बैंक अकाउंट को डिलीट कर दिया था एडसेंस से, और उसके बाद मैंने SBI बैंक अकाउंट को ऐड किया था मेरे एडसेंस में। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने क्यों अपने HDFC बैंक अकाउंट को डिलीट कर दिया था आपको इन डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पे आप अगर SBI बैंक अकाउंट अपने ऐड करना चाहते हो, आपके पास कुछ भी अकाउंट हो, आपके पास अगर SBI के कियोस्क अकाउंट हो या फिर आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो, आप दोनों ही अकाउंट में अपना YouTube का पैसा ले सकते हैं। तो YouTube का पैसा लेने के लिए आपको ज़रूरत होता है स्विफ्ट कोड का। अगर आपके ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप SBI की जो हेड ब्रांच है उस ब्रांच का आप स्विफ्ट कोड आप यूज़ कर सकते हैं। स्विफ्ट कोड यूज़ करने के लिए आप अपने जो ब्रांच है उस ब्रांच का मैनेजर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है तो उसका ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्विफ्ट कोड चलता है, और आप एक ही स्विफ्ट कोड लगा के आप बेझिझक अपना YouTube का पैसा रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और बहुत ही कन्वीनियंट के साथ आपको पैसा रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि YouTube से 21 तारीख को पेमेंट को रिलीज किया जाता है गूगल एडसेंस के तरफ से, और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो HDFC बैंक जब मैंने ऐड किया था अपने गूगल एडसेंस में, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट पेमेंट रिलीज हो गया था, और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर, एक दिन के अंदर ही मेरा अकाउंट में जो है फैच हो गया था, और मुझे रेमिडेंस फॉर्म ऑनलाइन मुझे फिल करना पड़ा था, और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर मेरे अकाउंट में मेरा पैसा जो है क्रेडिट हो गया था। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने वो अकाउंट डिलीट कर दिया और मैंने SBI अकाउंट में स्विच कर लिया था। दोस्तों, अगर आपका भी यूट्यूब चैनल अभी ग्रोइंग स्टेट में है, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, आपका व्यूज़ उतना ज़्यादा नहीं आता है, अर्निंग आपका $100 से $200 का हो जाता है, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ ही जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे करेंसी कन्वर्शन का जो चार्जेस होता है वो चार्जेस आपको बहुत ही कम पे करना होगा। अगर आप प्राइवेट बैंक अकाउंट के तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है करेंसी कन्वर्शन का चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा भी अर्निंग $100 से $200 के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे अगर इतना कम पैसा अर्निंग होता है और उसके ऊपर अगर इतना ज़्यादा चार्जेस अगर मुझे पे करना पड़ेगा, तो ओवरऑल मेरा पैसा जो है बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में स्विच किया था, और मैंने SBI को सिलेक्ट किया था एज ए यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जब SBI बैंक अकाउंट को ऐड किया तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अपने मैनेजर जो है उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। तो आपको कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना है उसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेम ही रहता है। अगर आप कंप्लेन रेज करने जाओ, कुछ भी रिलेटेड अगर कंप्लेन रेज करने अगर आप जाते हो, वहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिल जाता है आपको मैनेजर से अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो यहाँ पे मैंने अपने मैनेजर से अपॉइंटमेंट बुक किया था और उनको पूरा डिटेल बताया था, सिंगापुर से मेरा पेमेंट रिलीज होने वाला है यूट्यूब से। तो उन्होंने मुझे एक स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया था, उसी स्विफ्ट कोड को मैंने अप्लाई किया था और मेरा पेमेंट जो है आ गया था। 21 तारीख को पेमेंट रिलीज करने के बाद
कुछ ही दिनों के बाद मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया था रेमिटेंस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मैनेजर से फिर से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप वेट कर लीजिए, कुछ दिनों के अंदर अगर आपका पेमेंट क्रेडिट नहीं होता है तो तब आप रेमिटेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर ज़रूरत नहीं होता रेमिटेंस फॉर्म हर बार आपको फिल करने का, तो एक बार आपको फिल करना हो सकता है, नहीं भी करना हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन वेट कर लिया था और मुझे कुछ भी फॉर्म फिल करना नहीं पड़ा था, मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली जो है पैसा क्रेडिट हो गया था। तो यहाँ पे जो डॉलर कन्वर्शन का जो चार्जेस था वो बहुत ही कम लगा था मुझे SBI बैंक अकाउंट के साथ। मुझे 49 रुपीज़ का सिर्फ चार्ज देना पड़ा था, जो कि मुझे SBI से काटा गया था मेरा ओवरऑल अर्निंग के ऊपर, और जो भी पैसा मैंने अर्न किया था वो पैसा सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं दिक्कत क्या आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर बीच में कोई हॉलीडे आ गया या फिर संडे आ गया, सैटरडे आ गया, तो आपका पेमेंट रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कई बार 1 महीने तक भी जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है आपको पेमेंट रिसीव करने में। तो यहाँ पे अगर आपको चार्जेस कम पे करना है तो आप बेझिझक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ जा सकते हो और SBI को एज ए आपका प्राइमरी पेमेंट बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चार्जेस देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी पैसा काटा जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप HDFC या फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको सारा कुछ मिल जाता है। HDFC बैंक के साथ आप ऑनलाइन रेमिटेंस फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर कुछ भी इश्यूज आता है तो आप ऑनलाइन ही यहाँ पे कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं, जो कि SBI के साथ पॉसिबल पहले तो नहीं था, लेकिन अभी जो है SBI की सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। आप ऑनलाइन घर बैठे बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। रेमिटेंस फॉर्म के रिलेटेड आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। पेमेंट अपने रिसीव नहीं हुआ है तो भी आप ऑनलाइन ही कंप्लेंट रेज कर सकते हो SBI के साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कहता हूँ आप SBI बैंक की तरफ जा सकते हो अपना प्राइमरी यूट्यूब पेमेंट रिसीव करने के लिए। बैंक अकाउंट अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप SBI के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे SBI के साथ आपको एक बार तो प्रॉब्लम का फेस करना हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भी इश्यूज आपको आएगा नहीं। आप हर महीने सक्सेसफुली पेमेंट रिसीव कर पाएंगे SBI के साथ और चार्जेस भी आपको बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम अगर वो लेता है तो लेने दीजिए। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कहता हूँ अगर आपको चार्जेस कम देना है तो आप SBI की तरफ जाइए। अगर आपको चार्जेस से कोई मतलब नहीं है तो आप HDFC की तरफ जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना प्राइमरी जो पेमेंट रिसीव करने के लिए जो बैंक अकाउंट में यूज़ करता हूँ वो SBI का अकाउंट में यूज़ करता हूँ और मैं उसी से ही अपना YouTube का पेमेंट में रिसीव करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप जिस चैनल में देख रहे हो, इस चैनल में अभी तक मैंने जो है एक भी पैसा रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मल्टीपल YouTube चैनल चलाता हूँ, तो उस चैनल का जो अर्निंग होता है उस चैनल का अर्निंग में अपने SBI अकाउंट में ही क्रेडिट करवाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को टिल इन तक देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका SBI ब्रांच है तो कौन सी ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड यूज़ करना है, पूरा इन डिटेल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप नए हो इस चैनल में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ डेली ऑन।